everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to tell you about the books that I read in March. जब मैं 5th क्लास में थी तो we had an English teacher who was very passionate about literature and she used to tell us about the must read books जो कि हम लोग को लाइफ में एक टाइम तो जरूर पढ़नी चाहिए. Of course, उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे और उस तरीके की बुक्स शायद कभी पढ़ भी लेते तो समझ में नहीं आती, लेकिन her enthusiasm was so catchy and encouraging कि कुछ बुक्स हमारे माइंड में बस गई थी कि नहीं, जब बड़े होंगे और इतना टाइम होगा कि कोर्स की बुक्स के अलावा भी कोई बुक्स पढ़ सके तो ये वाली बुक्स ज़रूर ट्राई करेंगे. तो इतने साल हो गए, अभी तो मैं काफ़ी कुछ भूल गई थी, लेकिन लाइब्रेरी में ऐसे ही घूम रही थी तो मुझे दिखा कि हमारे ऑफिस की लाइब्रेरी में पूरी की पूरी बच्चन रचनावली अवेलेबल थी और तभी मुझे याद आया कि मैंने कभी डिसाइड किया था कि मैं मधुशाला ज़रूर पढ़ूंगी. तो इस महीने सबसे पहले मैंने मधुशाला पढ़ी. मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है और हो सकता है आज की जनरेशन उनको अमिताभ बच्चन के पिताजी के रूप में जानती हो, लेकिन अपने टाइम में ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल और पॉपुलर पोएट हुआ करते थे और इनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स है मधुशाला, विच इज़ वेरी आयरॉनिक बिकॉज जिस कास्ट से हैं उस कास्ट में शराब पीना बिल्कुल बैन है और ये मान्यता है कि अगर वो शराब पिएंगे तो वो कोढ़ी हो जाएंगे, यानी कि उनको फिजिकल डिसफॉर्मिटी हो जाएगी. और इस मान्यता के पीछे क्या कहानी है ये इन्होंने अपनी जीवनी क्या भूलू क्या याद करूं में लिखा है, तो आप चाहे तो उसको वहां पढ़ सकते हैं. मधुशाला कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने पहली बार 1933 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन में गाई थी और इसको सुनकर पूरी की पूरी ऑडियंस पागल हो गई थी. और आप जब ये पोएम पढ़ेंगे तो आप भी मान जाएंगे कि हाँ, ऐसा हुआ होगा. दिस इज दैट गुड. हर चौथी पंक्ति के लास्ट में जब कवि हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला बोलते थे तो उनके साथ साथ पूरा का पूरा हॉल मधुशाला गाता था. मधु का अर्थ है शराब और शाला हुआ वो जगह जहाँ पर शराब बिकती है या पी जाती है. ऊपर से देखने में लगेगा कि ये कविता शराब के बारे में है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में ये शराब के बारे में नहीं है. ये बहुत लोगों का मानना है कि ये आध्यात्म के बारे में है, बट आई पर्सनली थिंक कि इट कुड बी एनीथिंग और एनी गोल दैट यू आर yearning टू गेट. That's why it speaks so well with so many people and it is still relevant. और इस किताब के काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा आलोचना भी की, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे बिकॉज दे थॉट कि दिस बुक इज़ ग्लोरीफाइंग अल्कोहलिज्म और इसमें रिलीजन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि लोगों को आपत्तिजनक लग सकती थी. जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ. धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला. और एक और फेमस पैराग्राफ है इसका. मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला. तो ये सब पढ़ के कुछ लोगों को काफ़ी बुरा लगा और उनको लगा कि उनके रिलीजन का अपमान किया जा रहा है. और इससे जुड़ी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि इनकी जीवनी क्या भूलू क्या याद करूँ में मैंने पढ़ी कि एक सभा में इन्होंने मधुशाला गाई और उसी सभा में गांधी जी भी मौजूद थे. तो लोगों ने गांधी जी को भड़का दिया कि जहाँ पे आप आए हैं वहाँ पर मधुशाला की कविताएं गाई जा रही हैं, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई. तो गांधी जी ने इनको अपने पास बुलाया और बोला कि सुनाओ भाई, कविता सुनाओ. और इन्होंने चुन चुन के साफ सुथरी कुछ लाइनें गांधी जी को सुनाई एंड ही वाज लाइक ओके, नहीं ठीक तो है. और फिर वो वहां से फटाफट भाग गए क्योंकि गांधी जी अगर उनको बोल देते कि मधुशाला गाना बंद कर दो तो उनको बंद करना पड़ता. एंड दिस वाज हिज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क एट दैट टाइम. तो ये भी हुआ. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये कविता एक बार जरूर पढ़ें. आई गिव दिस बुक 4.5 स्टार्स. उनकी अगली कविता मैंने बच्चन रचनावली से पढ़ी और वो थी मधुबाला. और मधुशाला के बाद इन्होंने मधुबाला पब्लिश की थी और इसमें मधुशाला से जुड़े हुए जो लोग या जो वस्तुएं होती हैं उनकी तरफ से कविताएं लिखी गई हैं, जैसे कि मधुबाला, साकी, हाला और प्याला
सुराही, पथ के गीत, मधुपाई, मालिक मधुशाला, इस तरह की चीजें। और ये भी बहुत अच्छी किताब है। ऑब्वियसली मधुशाला के सामने ये थोड़ी आपको फीकी लगेगी, लेकिन फिर भी इट इज रियली रियली गुड एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस। और इसकी एक बहुत ही दिल को छूने वाली कविता है, वो इसलिए क्योंकि हरिवंश राय जी को टीबी हो गया था और उस समय टीबी से काफी लोग गुजर जाया करते थे, तो उनको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे और उस समय उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक कविता लिखी थी। और ये कविता मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाती हूँ। दृग्देख जहाँ तक पाते हैं तमका सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये कविता उन्होंने लिखी थी अपनी पत्नी के लिए। वो तो ठीक हो गए थे, और लेकिन जिस दिन वो ठीक हुए उसी दिन उनकी पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया था और कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। सो दिस पोएम वाज सो सैड फॉर मी। इनकी तीसरी कृति जो पढ़ी मैंने वो थी मधुकलश, और वो भी मुझे ऑब्वियसली बच्चन रचनावली में मिली। और एक समय था जब हरिवंश राय बच्चन जी की लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार चल रही थी, वो भी काफी ज्यादा बीमार थे। और विश्व में नहीं, भारत में उनकी कविताओं की काफी ज्यादा आलोचना भी चल रही थी। मधुशाला की, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वो थोड़े से दुखी या फिर नाराज रहा करते थे। तो उस समय की कुछ कविताएं मधुकलश में हैं, जैसे कि कवि की वासना, कवि का उपहास, कवि की निराशा। उसमें आपको इनके दिल का थोड़ा दर्द महसूस होगा, आप उसको जान पाएंगे थोड़ा सा। और ये इनकी द अल्टीमेट ट्रिलॉजी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, आई थिंक आप लोगों को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में एक कविता है जिसमें कवि सुषमा यानी कि ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं, किसी समय ज्ञानी कवि प्रेमी तीनों एक ठौर आए, सुषमा ही से थे सबने अपने मन वांछित फल पाए। सुषमा ही उपास्य देवी थी तीनों की त्रय कालों में, पर विचार सुषमा पर सबने अलग अलग ही ठहराए। वह सुषमा थी नहीं न उसने तुझको अगर प्रकाश दिया, वह सुषमा थी नहीं न उसने तुझे अगर उन्मत्त किया। ज्ञानी और कवि की वाणी सुन प्रेमी आहें भर बोला, सुषमा ना थी नहीं यदि उसने आत्मसात कर मुझे लिया। एक व्यक्ति साधारण उनकी बातें सुनने को आया, मौन हुए जब तीनों तब वह उच्च स्वर में चिल्लाया, मूढ़ों मैंने अब तक उसको कभी नहीं सुषमा समझा, जिसके निकट पहुंचते ही आनंद नहीं मैंने पाया। एक बिंदु पर अब तीनों के मिल जाने की आशा थी, क्या अंतिम ही सबसे अच्छी सुषमा की परिभाषा थी। इसमें सुषमा यानी कि ब्यूटी की डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है, और ज्ञानी, कवि और प्रेमी तीनों बात कर रहे हैं कि क्या है सुषमा। लेकिन अंत में वो तीनों डिसाइड करते हैं कि यही सुषमा की परिभाषा है, जिसके पास जाने से आनंद आए, खुशी मिले, वही असली खूबसूरती है। नेक्स्ट बुक जो मैंने इनकी पढ़ी वो थी जाल समेटा। और मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की तरह इसमें एक कॉमन थीम नहीं है, और सच कहूँ तो मधुशाला पढ़ने के बाद ये आपको थोड़ी फीकी लग सकती है, बट स्टिल यू विल फाइंड सम रियली गुड पोएम्स इन देयर दैट विल कनेक्ट विद यू। मेरी पर्सनली फेवरेट पोएम इसमें से बताती हूँ आपको। कविता का नाम है मेरा संबल। मैं जीवन की हर हलचल से कुछ पल सुख में अमरण अक्षय चुन लेता हूँ। मैं जग के हर कोलाहल में कुछ स्वर मधुमय उन्मुक्त अभय सुन लेता हूँ। हर काल कठिन के बंधन से ले तार तरल कुछ मुद मंगल मैं सुधिपट पर बुन लेता हूँ। आई लाइक दिस पोएम बिकॉज हम लोग की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी और इतनी केओटिक रहती है, और फिर भी हम लोग कुछ पल इंजॉय करने के लिए, अब जीने के लिए निकालते हैं अपने लिए। तो दिस पोएम काइंड ऑफ spoke to me and I really liked it, although it is very simple one, but still
नेक्स्ट मैंने इनकी जीवनी पढ़ी जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। एक्चुअल में इनकी जीवनी 4 पार्ट्स में है। पहला तो यही है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा था नीड़ से निर्माण, फिर और देन केम बसेरे से दूर, एंड द लास्ट वन वाज दशद्वार से सोपान तक। आई एम काइंड ऑफ नॉट प्राउड टू से कि मेरी हिंदी में पढ़ने की स्पीड थोड़ी कम है और कविताएं पढ़ने की स्पीड तो और ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाई इस महीने। और ये क्या भूलूं के याद करूं तो ऑनेस्टली अभी रिसेंटली कुछ पन्ने मैंने इसके पढ़ के इसको खत्म किया है। अब इनकी जीवनी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? पहली बात तो इसको पढ़कर आपको इनकी कविताओं के पीछे की फीलिंग और अच्छे से समझ में आएगी और आप इनकी कविताओं को और ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। प्लस इसमें उनके समय में आसपास क्या क्या प्रथाएं थी, क्या क्या प्रचलन चलते थे, क्या माहौल था, कैसे लोग रहते थे, कैसे बातें करते थे और क्या क्या रीति रिवाज चला करते थे, वो सब आपको पता चलेगा एंड यू विल बी अमेज्ड कि अच्छा ऐसा भी होता था एक टाइम पे इंडिया में। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू दिस वर्क। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। और इसमें इन्होंने सिर्फ अपने जन्म के आगे की कहानी नहीं बताई है बल्कि अपनी पैदा होने से भी कई पीढ़ियों पहले से कहानी बताना उन्होंने शुरू किया है। और अंत हुआ है मधुशाला और मधुबाला की पब्लिकेशन तक। और प्लस इनकी पत्नी जो थी वो गुजर गई थी। इट इज अ वेरी वेल रिटन वर्क। और इसमें एक राधा का भी कैरेक्टर है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और आई थिंक शी वॉज अ रियल बैड एस। I give this book 4 stars and I will really recommend you this book. That's it for today guys. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it and I really hope that it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this and I'll see you later. Bye bye. And I know मेरा poem recitation बहुत खराब है but कोई बात नहीं. I'm learning, I'm improving and hopefully future में I will get better.